प्ले स्टोर पर ये एक मोबाइल लोन एप्लीकेशन है कैशी। इसके डाउनलोडर्स वगैरह देखे जाए तो काफी अच्छे खासे डाउनलोडर्स हैं। काफी व्यक्तियों को इसने लोन दिया है उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड और केवल सेल्फी के बेस पर ही। उनका सिविल स्कोर भी इसने चेकआउट किया है। और अगर किसी व्यक्ति के पास में जैसे इनकम प्रूफ या फिर बेहतर सिविल स्कोर और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है तो उनको इसने अच्छे खासे अमाउंट का लोन दिया है। अब वो लोन चुकाने में पूरे तरीके से असमर्थ हैं, उनके पास में पैसा नहीं है, उनकी पूरी तरीके से जॉब चली गई है, किसी का बिजनेस व्यापार पूरी तरह से ठप हो चुका है। उनके मन में इसी प्रकार का सवाल है कि अगर हम कैश ही लोन एप्लीकेशन का भुगतान न करें तो क्या हो सकता है। आखिर कैश ही लोन एप्लीकेशन कर क्या सकती है, क्या ये मोबाइल लोन एप्लीकेशन फर्जी है? तो देखिए, अगर आपने भी कैश ही लोन एप्लीकेशन से किसी प्रकार का कोई भी लोन लिया है, सबसे पहले तो आपको ये मैं क्लियर कट इन्फॉर्मेशन दे दूं, कैश ही लोन एप्लीकेशन आपको जेन्युइन तरीके से लोन प्रदान करा रही है। ये एप्लीकेशन एक आरबीआई रजिस्टर्ड फर्म है, राइट? आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आप इस लोन एप्लीकेशन से किसी प्रकार का कोई लोन लेते हैं, आपको काफी ज्यादा हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये जो एप्लीकेशन है आपको अनसिक्योर लोन प्रोवाइड करा रही है। अनसिक्योर लोन कैसे लोन होते हैं? जिसमें से पूरे तरीके से बैंक और एनबीएफसी आपसे कोई भी किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं लेता है। आपका सिविल स्कोर चेकआउट करता है, आपको प्रॉपर तरीके से देखता है कि इसका कैसा व्यवहार है, ये कैसे पेमेंट कर रहा है, इसका पूरा तरीके से पैसा चुकाने का आगे का क्या सारा सिस्टम रहेगा, इसकी इनकम कैसी है, ये सब चीजें देख करके आपको एक रिस्क पर लोन दे देता है, राइट? तो ये हो जाता है अनसिक्योर लोन। तो ये इसी प्रकार के अनसिक्योर लोन देती है। अब आप में से कई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि इनका भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। उनको ये डर है कि अगर हम पैसा नहीं चुकाते हैं तो ये एप्लीकेशन हमारे ऊपर क्या कर सकती है, क्या स्टेप ले सकती है, किस हद तक ये एप्लीकेशन जा सकती है, क्या ये किसी प्रकार का कोई केस कर सकती है, क्या ये रिकवरी के लिए पूरे तरीके से हमारे घर पे रिकवरी एजेंट भेज सकती है, क्या ये एप्लीकेशन कोर्ट तक हमें लेकर के जा सकती है, क्या इस एप्लीकेशन का भुगतान ना करना हमारे लिए भारी पड़ सकता है? तो देखिए, अगर आप इस एप्लीकेशन से लोन लिए हैं और आप नहीं चुका पा रहे हैं, अगर ये आपके घर पे रिकवरी एजेंट्स भेजना चाहे तो 101% ये रिकवरी एजेंट भेज सकती है। लेकिन मैंने जब जो कुछ डिफॉल्टर्स थे उनसे बात की तो उन्होंने मुझे यही बताया कि हमारे घर पे आज तक भी कोई रिकवरी एजेंट नहीं आया। अगर किसी व्यक्ति के घर पे आया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर आप लोगों का ये भी सवाल था कि क्या ये मोबाइल लोन एप्लीकेशन हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई केस करेगी या कर सकती है या करने की उम्मीद है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये मोबाइल लोन एप्लीकेशन अगर चाहे तो आपके ऊपर, अगर आप लोन नहीं चुका पाते हैं तो केस कर सकती है, क्योंकि ये आरबीआई रजिस्टर्ड है, इसके पास में लाइसेंस है। और जब इसके पास में लाइसेंस है तो भाई 100% आपके ऊपर ये केस कर सकती है। इसमें क्या दिक्कत वाली बात है? अब कई व्यक्तियों का ये भी सवाल था कि भाई अगर हम इसका भुगतान नहीं करते हैं क्या हमारा सिविल स्कोर खराब होगा? तो देखिए, आपने अगर कैश ही लोन एप्लीकेशन से किसी प्रकार का कोई लोन लिया है तो आपका सिविल स्कोर खराब 100% होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब कई व्यक्तियों का ये भी सवाल था कि सर ये जो लोन एप्लीकेशन है भुगतान ना करने पर आखिर कर क्या सकती है? तो देखिए, कोई भी लोन एप्लीकेशन या बैंक एनबीएफसी है, जब भी एक व्यक्ति भुगतान नहीं कर पाता है तो वो एक ही स्टेप अपनाते हैं, आपके नंबर को पूरे तरीके से वो डायलर पर लगा देते हैं। जब आपके नंबर को डायलर पे लगा देते हैं उसके बाद में काफी आपके पास में कॉल्स आती हैं एजेंट्स की। वो एजेंट्स आपसे, कुछ तो एजेंट्स ऐसे होते हैं जो अच्छे से बात करते हैं, आपकी प्रॉब्लम को समझते हैं और आपको बेटर से बेटर गाइड भी देते हैं और आपको बताते हैं कि आप कैसे अपने पैसे को पे कर सकते हैं अच्छे तरीके से। और कुछ एजेंट ऐसे होते हैं जो झोला छाप होते हैं, अनपढ़ होते हैं, जाहिल होते हैं, गवार होते हैं, चवन्नी छाप होते हैं। वो एजेंट पूरी तरह से आपसे बदतमीजी से बात करते हैं, आपको हरास करते हैं, आपको प्रताड़ित करते हैं, आपको डराते हैं, आपको धमकाते हैं, आपकी इज्जत पर प्रहार करते हैं और इलीगल तरीके से आपसे लोन की रिकवरी करने का प्रयास करते हैं। ऐसे रिकवरी एजेंट ज्यादातर वो एनबीएफसी रखती हैं जो काफी गिरे हुए दर्जे की होती हैं, जो काफी लोएस्ट तरीके से काम करती हैं, जिनका काम सिर्फ पैसा रिकवर करना है, जिनको ना तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कोई नियम मानने हैं, ना किसी रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना है,
कल को अगर उनका लाइसेंस रद्द भी हो जाए तो उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो फिर कोई दूसरी एनबीएफसी खोल लेते हैं अपनी। तो ऐसी एनबीएफसी जो रिकवरी एजेंसीज पालती हैं, जो रिकवरी एजेंसीज से कॉन्टेक्ट करती हैं, वो उन्हीं रिकवरी एजेंसी से कॉन्टेक्ट करती हैं जिनके पास में पूरे तरीके से गुंडे हों। अब देखिए, ये जो मोबाइल लोन एप्लीकेशन या बैंक एनबीएफसी है, अपने खुद के रिकवरी एजेंट तो नहीं रखती है। हालांकि मोबाइल लोन एप्लीकेशन कुछ हैं जो अपनी रिकवरी एजेंसीज खुद की रखती हैं, लेकिन ये बैंक और एनबीएफसी अपने रिकवरी एजेंसी नहीं रखती हैं। अब इसका क्या कारण है, ये क्यों नहीं रखती? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इनकी कंप्लेंट करने चला गया मतलब पुलिस में या कहीं भी, क्योंकि ये भी जानते हैं रिकवरी एजेंट बदतमीजी करते ही हैं, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए ये थर्ड पार्टी को ही चुनते हैं, जहां तक मुझे लगता है। अब मोबाइल लोन एप्लीकेशन का तो काम यही है, तो ये थर्ड पार्टी अपनी एप्लीकेशन ही बना लेते हैं और अपने आप को आरबीआई से ऑथराइज एनबीएफसी से कनेक्ट कर लेते हैं, तो इनका ये भी काम है। अब देखिए, कैश ही मोबाइल लोन एप्लीकेशन का अगर आप भुगतान नहीं कर पाते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको ज्यादा बनी हुई है, तो क्या होगा? पहला केस आपके साथ में क्या होगा, आपका सिविल स्कोर जो है वो डाउन हो जाएगा। क्यों डाउन हो जाएगा? क्योंकि सिविल के आधार पर आपको लोन दिया है, राइट? कोई आपको इसने वैसा लोन नहीं दिया जिसमें कि पूरे तरीके से आपसे कोई गारंटी वगैरह ली हो, तो इसमें सिविल स्कोर आपका खराब हो जाएगा। अब सिविल स्कोर क्या होता है, जो व्यक्ति नहीं जानते, सिविल स्कोर से आपका व्यवहार पता चलता है, ये व्यक्ति कैसा है पैसा देने में। एग्जाम्पल के लिए, आपने कहीं आस पड़ोस से पैसा लिया, तो आपके पड़ोसियों को पूरे तरीके से पता लग जाता है कि आपका व्यवहार कैसा है पैसा देने में। ऐसे ही सभी बैंकों ने सिविल मतलब एक कंपनी नहीं है, 4 कंपनी है, इनको कांटेक्ट किया हुआ है और प्रॉपर डिटेल जब भी कोई व्यक्ति लोन लेता है और उसकी ये मंथ टू मंथ डिटेल वहां भेजते रहते हैं, और जब भी कोई व्यक्ति नए लोन के लिए आवेदन करता है तो उसका सिविल स्कोर चेकआउट कर लिया जाता है। अब इस सिविल स्कोर को आप अगर बचाना चाहते हैं तो टाइमली आप पेमेंट कर दीजिए। फिर क्या होगा, आपके पास में रिकवरी एजेंट्स कॉल करेंगे, आपको डराएंगे, आपको धमकाएंगे, आपके साथ में उत्पीड़न करेंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन ज्यादातर केसेस मेरे पास में ऐसे नहीं आए हैं जिसमें कि कैश ही लोन एप्लीकेशन ने किसी व्यक्ति के साथ में उत्पीड़न कराया हो। अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दें, आप हमें जरूर बताएं, क्योंकि आप में से कई व्यक्ति ऐसे होंगे जो पूरे तरीके से सही और सटीक इंफॉर्मेशन पाना चाहते होंगे, और सही और सटीक इंफॉर्मेशन आपको वो व्यक्ति ज्यादा बेहतर दे पाएगा जो इन चीजों को फेस किया होगा, जो मतलब कैश ही लोन एप्लीकेशन से लोन लिया होगा। अब मैं भी जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, जो मेरे व्यूवर्स मेरे पास में कमेंट करते हैं, जो मुझे क्वेरीज बताते हैं, जो उनके साथ में इश्यू होता है, उसके आधार पर देखिए, अगर ये आपके ऊपर चाहे तो केस कर सकती हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में देखा गया है ये केस नहीं करते हैं। ये आसानी से ही अपने पैसे को रिकवर कर लेते हैं, आपको कॉल करके या फिर मैसेजेस वगैरह करके। अब आपके पास में ऐसे नोटिस भी आ सकते हैं जिसमें कि बताया जाता हो कि हमने आपके ऊपर केस कर दिया है, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, तो उन नोटिस को आप इग्नोर कर दें। आप अगर पैसा नहीं चुका पा रहे हैं, पैसा नहीं दे पा रहे हैं, रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप टेंशन फ्री रहें। आप कैश ही लोन एप्लीकेशन को एक रिटर्न में ईमेल कर दें कि मेरी फिलहाल में ये समस्या है, अभी मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा, जैसे ही मेरा पैसा वगैरह का सिस्टम ठीक होगा, बिजनेस व्यापार ठीक होगा, मैं पेमेंट कर दूंगा। आप इसके लिए पूरी तरह से पेनल्टी भी लगा सकते हैं, आप जो इंटरेस्ट लगा रहे हैं वो भी लगा सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इससे कैश ही पूरे तरीके से समझ जाएगा कि हाँ भाई, इस व्यक्ति की जरूरत के मुताबिक हमें बात करनी चाहिए, इसका जो प्रॉब्लम है उसको समझना चाहिए और इसको हमें रिलीफ देना चाहिए, तो आपको रिलीफ दे देगा। अगर आप कोई ईमेल नहीं करेंगे, कॉल्स को भी इग्नोर कर देंगे, तो आपको किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं होगा। पेमेंट ना करने पर सिर्फ आपका सिविल स्कोर डाउन होगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, और आपके पास रिकवरी एजेंट की धड़ल्ले से कॉल आएंगी और कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कॉल को इग्नोर भी करते हैं तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन उससे पहले कैश ही को एक प्रॉपर ईमेल ड्रॉप कर दें, उसमें बता दें ये समस्या, और कह दें कि मेरे पास जो कॉल आएगी मैं उनका जवाब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरी फिलहाल में ये समस्या है और मैं अपने काम धंधे में पूरी तरीके से व्यस्त हूं। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया कैश ही लोन एप्लीकेशन जेन्युइन है या नहीं है, और अगर आप कैश ही लोन एप्लीकेशन का पैसा नहीं चुका पाते हैं तो आपके ऊपर कैश ही क्या कर सकता है। प्रॉपर जानकारी इस वीडियो में हमने आपको प्रोवाइड कराई है। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, वीडियो को आप लाइक करके जा सकते हैं। हेल्पफुल नहीं है, वीडियो को आप डिसलाइक कर सकते हैं। कोई सुझाव देना चाहते हैं, ईमेल और कमेंट के जरिए दे सकते हैं। आप में से कई व्यक्ति ऐसे हैं जो हमसे पर्सनल बात करना चाहते हैं,
वो कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारी पेड सर्विस का यूज करना पड़ेगा। पेड सर्विस का यूज करने के लिए आपको हमें ईमेल करना पड़ेगा, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर प्लस आपका जो करंट इशू है। अगर आप ईमेल करने में असमर्थ हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। व्हाट्सएप हमारा नंबर नीचे आ रहा होगा। यहाँ पे प्रॉपर व्हाट्सएप भी कीजिएगा, कोई कॉल मैसेज मत कीजिएगा, कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा, मतलब टेक्स्ट मैसेज और कॉल। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा और आफ्टर पेमेंट आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा जैसे ही आप हमें पेमेंट करते हैं। पेमेंट में ये नहीं है कि आपको हमें 1000 देने हैं, 2000 देने हैं, 3000 देने हैं, 500 देने हैं, 400 देने हैं, बहुत मिनिमम अमाउंट पर आपको हेल्प आउट करेंगे हम लोग अच्छे तरीके से। बाकी आपकी कोई क्वेरी है तो हम अवेलेबल हैं, कमेंट में आप जरूर बता सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।